मैं हमारे बीच में लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट, जो बहुत ही कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, 2 शब्द कहें और जनरल गंगा को बधाई दें इस अवसर पर। गजब हरियाणा, जैसे भाई बाबूराम जी बता रहे थे कि नाम में ही दम है। बोला काम तो बाद में देखा जाता है ना, पहले तो नाम देखा जाता है, नाम में कितने दम है। तो सबसे पहले तो नाम में ही दम है, और काम के दम की तो बात अभी करेंगे भाई। मैं मंच पर आसीन जवाहर कटारिया जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन मेरे परम मित्र हैं, इस रूप में मैं ज़्यादा जानता हूं, और मेरे भाई हैं, बहुत पुराना बहुत प्यारा रिश्ता सूरज भान के साथ है। देखिए, राजनीति के अंदर विचारधाराएं अलग अलग हुआ करते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी एक बात मानता हूं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि भाई का जन्मदिन था, तो एक साथी ने मुझे फ़ोन किया, हमारा ही दोस्त है, साजला दोस्त है। बोला भाई साहब, बोला सूरज भान जी का जन्मदिन मना रहे हैं, बोला आप आओगे के? मैं बोला सूरज भान का जन्मदिन और लक्ष्मीकांत नाम, बोला ऐसा हो सके? राजनीति अपनी जगह, भाईचारा प्रेम प्यार अपनी जगह, मित्रता अपनी जगह होती है। हर रिश्ते से ऊपर, राजनीति से कहीं ज्यादा ऊपर मैं भाईचारे को और प्रेम प्यार के रिश्तों को माना करता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ साथियों कि राजनीति की वजह से, राजनीति हमारा एक अलग सिस्टम हो सकता है, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, परिवार में भी भाई भाई के विचार अलग हुआ करते हैं, वो एक अलग मामला बनता है। लेकिन राजनीतिक विचारधारा में कभी भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से भी यही विनती करूंगा। आप पत्रकार साथी तमाम यहाँ पर बैठे हैं, तो सूरज भान जी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और आज तो केंद्र सरकार में वो सामाजिक और न्याय जो उनका विभाग है उनके सदस्य हैं, और सबसे बड़े वो बहुत अच्छे इंसान हैं। भाई को मैं प्रणाम करता हूँ। वो आज के यहाँ पर जो है अध्यक्षता वो इस कार्यक्रम की कर रहे हैं। राजरूप फूलिया जी मुझे भूल गए हैं, मैं याद दिला दूंगा इनको। इनका भी मुझसे बहुत पुराना परिचय है, हरियाणा सरकार के रिटायर्ड IAS और अतिरिक्त मुख्य सचिव ये रहे हैं। और मेरे सम्मुख उपस्थित आज का मंच संचालन कर रहे भाई बाबूराम तुषार जी, गजब हरियाणा के स्वामी मालिक और संपादक, और सबसे पहले संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले भाई जर्नैल सिंह रंगा जी, मेरे सम्मुख उपस्थित तमाम पत्रकार साथी भाई राजेश जी, और भाई मैं देखिए चूक साहब बैठे हैं, तरुण बैठे हैं, और बहुत से लोग शाहबाद से आए हैं, बबैन से आए हैं, लाडवा से आए हैं, सुनील बैठा है, ये बाहर निकलते ही मेरे को पकड़ लेगा, और रीटा जी बैठी हैं, रूबी बैठी है, ये भी शाहबाद में एक बार मिली थी, शाहबाद में मीटिंग हुई। तो जिन जिन साथियों का नाम मैं जानता हूं, मैं तमाम साथियों का नाम लेता हूं, और उसके बाद मैं एक बात कहा करता हूं कि नाम लेना एक अलग चीज होती है और दिल में जगह देना एक अलग चीज होती है। आप इस कुरुक्षेत्र जिला के चाहे वो पत्रकार साथी हैं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से ज्यादा संबंध रखता हूं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं कि हरियाणा की या हिंदुस्तान की बात करूं। राजेश बैठा है, बहुत पुराना, मुझे जानता है। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि नाम लेना ना लेना एक अलग मसला होता है, संजीव भी जानता है, संजीव बंसल यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन एक बात कहता हूं साथियों, दिल में जगह होना सबसे बड़ी बात होती है। हम जुबान से कई बार नाम लेते हैं, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं किसी व्यक्ति को, लेकिन दिल में उसके प्रति बहुत ज्यादा कोई अच्छा महसूस हम नहीं करते। मेरा मानना यह है कि आप दिल में क्या है वो देखिए, जुबान पर क्या वो मत देखिए। जुबान तो भाई देखिए सीधी सी बात है, मजबूरी में भी ले सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, नाम तो नहीं लूंगा, सिर्फ इसी को हम कई बार एक बात आती है ना कि साहब यार लक्ष्मीकांत शर्मा आया था, मेरा नाम नहीं लिया, या सूरज भान ने मंच से मेरा नाम नहीं लिया। नाम ना लेना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन दिल में जगह देना सबसे बड़ी बात होती है। वो एक कोई साथी थे हमारे, 2 साथी थे, तो एक मुझे पता था, अब बोला यार आपस में प्रेम प्यार था, दूसरे का नाम वो लेता है, जैसे उसने कहा कि जाके उसके पैरों को हाथ लगाया। अब मेरे जैसे आदमी को पता था कि यार ये आदमी इससे बहुत नफरत करता है और पैरों को हाथ लगा रहा है, तो दूसरे भाई ने पूछ लिया, बोला वो तो इसने इतनी गालियां देता है और आज इसके पैरों को हाथ लगा रहा है, तो जो दूसरा
जिसको पता था उसने कहा, बोला मैंने पता है कितने पैरों को हाथ लगा रहा है इसके, ये बोला हाथ जो है पैरों में है लेकिन मुंह पे कुछ और है। तो आप तमाम जो पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो और अन्य साहिबान यहाँ पर आए हैं, मैं आप तमाम साथियों को अपने दिल में जगह देते हुए, अपने जीवन में जगह देते हुए कि आपका मेरा एक अटूट रिश्ता है, उस बिना पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप बहुत नेक और बहुत बढ़िया इंसान हैं। और आज इस जो ये गजब हरियाणा जो अखबार है, जिसको अभी भाई बता रहे थे सूरजभान नरवाल जी, जो रविदास सभा के अध्यक्ष हैं, और मैं संदीप गर्ग जो नौजवान साथी है, मेरा भाई है, मेरे साथ काम कर चुका है पहले, मैं भाई का स्वागत करता हूँ। वो आज के मुख्य अतिथि हैं, वो बैठे तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। जिस प्रकार से भाई जर्नैल सिंह रंगा ने आज से 4 साल पहले गजब हरियाणा, और बाबू राम जी बता रहे थे कि 5 साल पहले ये अखबार चलाया गया, 1 साल तकनीकी कारणों से या किसी भी तरीके से ये अखबार जो है अपना सिस्टम पर नहीं आ पाया। 4 साल से भाई 4-5 साल से तो लगातार जर्नैल सिंह जी आपको मैं देख रहा हूँ, कितनी ही कठिनाई आई हो, कितना ही दौर कैसा ही कठिन आया हो, लेकिन अखबार लगातार आपका चलता रहा है। भाई जर्नैल ने जहां जहां भी पत्रकारिता किया, मैं कई रूपों में इनको जानता हूं, कहीं से भी इन्होंने दूसरे अखबारों में भी ये काम करते रहे। कम से कम एक बात की दावे के साथ मैं कह सकता हूं जर्नैल की, कि निष्पक्ष पत्रकारिता आज के दौर में स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है कि आज निष्पक्ष पत्रकारिता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं जिक्र जो करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, मैं नहीं कहता कि सबके सब बुरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आदमी की बुराई आगे कई बुराइयों को जन्म दे देती है। लेकिन मुझे फक्र है अपने कुरुक्षेत्र के तमाम साथियों पर, वो चाहे भाई बाबू राम जी हो, चाहे जर्नैल जी हो, चाहे वो तरुण हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी हो, प्रिंट मीडिया से जो संबंध रखते हैं। अक्सर सबने देखा है कि प्रिंट मीडिया कम से कम कुरुक्षेत्र के जो लोग हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। वो किसी भावनाओं में आकर के या किसी में आए बिना वो काम करते हैं। और ये सब कुरुक्षेत्र के जो मेरे साथी हैं, ये बधाई के पात्र इसलिए हैं। और आज के दौर में जैसे बाबूराम जी बता रहे थे कि पहले पत्रकारिता एक अलग मसला हुआ करता था। जर्नैल भाई मैं आपको बता दूं कि 1994 में एक पत्रकार है, जो एक पत्रिका थी, वो मैंने भी निकाली है ब्रह्मोद्घोष के नाम से। मैं समझ सकता हूँ कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां, कितने कठिन दौर से गुजरना पड़ता है एक पत्रकार को। क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी 2-4 साल काम करे, उसको बंद कर सकता है, बोला छोड़ यार अपने बस का सौदा ना है। ये हमने इसीलिए बंद कर दी थी कि अपने बस का सौदा ना है। लेकिन उस चीज को आप लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हो, आप लोग लगातार प्रयास में हो। दौर कैसे भी आए हैं, आपने लगातार बिना रुके बिना झुके इस पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम छुए हैं। आपने अखबार को नए आयाम दिए हैं। आज गजब हरियाणा का नाम, मैं कहता हूं कि हरियाणा में नहीं है, नाम हरियाणा जरूर है पीछे, गजब हरियाणा नाम में हरियाणा है, लेकिन ये अखबार जो है हिंदुस्तान का है। पूरे हिंदुस्तान में इसका एक संदेश जाया करता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको पढ़ते हैं। और देखिए साहब कि जहां तक हरियाणा से बाहर मेरा ताल्लुक बहुत कम रहा है, और बेवजह की बात मैं कह नहीं सकता कि यार मैं कोई उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में इस तरीके से लोगों ने किया। लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि जो कलम भाई जर्नैल सिंह की है, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से अखबार को ये आगे चला रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी इनकी छाप बिल्कुल अवश्य होगी। अगर कहीं जाए तो आपको पता लगेगा। और इस कठिन दौर में जहां आज देखिए, पहले एक बात हुआ करती थी, अखबार में खबर छपती थी, उसके वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले बहुत कम था। पिछले 7-8 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा आया, 10 साल में ज्यादा आया है। लेकिन उससे पहले खास तौर पर प्रिंट मीडिया का क्योंकि मामला है, अखबार है तो प्रिंट मीडिया का मामला है। जब हम छोटे छोटे थे तब हम अखबार की खबर पढ़ करके ये मान लेते थे कि ये सब कुछ है, बस यही जो है सब कुछ ठीक है, आगे सोचने का कोई प्रयास नहीं करता था। वहां पर पत्रकारिता बहुत आसान हुआ करती थी कि जो आपने लिख दिया वो सच है, उसको ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता था। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, अगर मैंने अपने अखबार में कुछ छाप दिया तो उसको सच मान लेता था। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है साथियों। आज जो पत्रकारिता है वो पत्रकारों से ज्यादा तो आम आदमी करता है। एक खबर अगर अखबार में छपती है तो छोटे से छोटा बच्चा भी जो थोड़ा बहुत बुद्धि रखता है, समझ रखता है, 10 साल का जो बच्चा है ना, 8 साल का बच्चा है, वो भी उस खबर का एनालिसिस करता है। सूरजभान भाई वो भी एनालिसिस करता, हम लोग एनालिसिस नहीं करते थे। हमने खबर पढ़ी,
उसका रिजल्ट लिया कि यार ये खबर पढ़ी है, इस आदमी ने छापी है, बिल्कुल सच यूं की यूं होगी। लेकिन आज के दौर में जहां हर व्यक्ति, और मैं कहता हूं कि 8 से 10 साल का बच्चा जब खबर पढ़ता है तो खबर पर वो खुद ध्यान देता है कि ये ठीक है, अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है। तो ऐसे दौर में पत्रकारिता करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इन शब्दों के साथ कि गजब हरियाणा, पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे कुरुक्षेत्र की तरफ से, और मुझे फक्र इस बात के लिए ज्यादा है कि जो गजब हरियाणा है उसका हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र है और हमारा भाई जर्नैल उसको निकालता है। तो इसके लिए जर्नैल जी जो है बधाई के पात्र हैं, और कुरुक्षेत्र की जनता भी बधाई के पात्र है कि जिस जमीन से यह अखबार निकलता है। और चलते चलते मैं आप लोगों से अनुरोध जरूर करूंगा कि दौर कितना ही कठिन आए, वक्त कितना ही कठिन आए, मुश्किलें कितनी ही आए, झुक तो कोई भी सकता है, रुक कोई भी सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज के इस माहौल के अंदर जहां पर हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाने की जरूरत है, एक दिशा को बदलने की जरूरत है, उसमें मीडिया की भूमिका सबसे अहम आती है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक वक्त था जब मीडिया सहायक के रूप में हुआ करता था, लेकिन आज तो हिंदुस्तान का मीडिया सरकारें बनाता भी और सरकारें गिराता भी है। जो सरकारें आज चल रही हैं वो मीडिया की कहीं ना कहीं देन है, ये को कहने की बात नहीं है, सब समझने की बात है, सारे समझते हैं, सारे के सारे समझदार हैं, और यहाँ तो पत्रकार बंधु बैठे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज के दौर में जहां मीडिया की भूमिका यह कि बादशाह आप बनाते हो, राजा आप बनाते हो, तो रंक भी आप बनाते हो। बादशाह को एक पल में 4 दिन एक अखबार में खबर चले कि लक्ष्मीकांत शर्मा तो भाई इतना खराब मानस है कि इसके बरगद तो खराब कोई है ही नहीं, तो 5वें दिन कोई आदमी पूछे को नहीं लक्ष्मीकांत कितना खराब है, बस हर बच्चा एक ही कहेगा, बोला लक्ष्मीकांत बड़ा खराब है। बोला क्यों खराब है? बोला उसके गजब हरियाणा में खबर छप रही थी, और जर्नैल रंगा झूठ लिखता है को नहीं। लक्ष्मीकांत कितना ही सच्चा हो लेकिन वो एक चलन बन जाता है। अब मेरे बारे में अच्छा लिखना शुरू कर दो, मैं कितना ही माड़ा इंसान हूं, कितना ही बुरा इंसान हूं, तो 4 दिन के बाद लोग मुझे ही अच्छा कहेंगे। बोला क्यों? किसी को पता नहीं होगा कि लक्ष्मीकांत ने क्या अच्छा काम किया है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? बोले यार गजब हरियाणा में खबर छपी थी, बोला बाबूराम तुषार ने जगमार्ग में छापी थी, लक्ष्मीकांत तो बहुत बढ़िया इंसान है। तो इस तरीके से जो बातें हैं, आप लोगों को इस देश को बनाते हो, आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। तो मैं पुनः भाई जर्नैल जी को बधाई देते हुए और आप तमाम साथियों से अनुरोध करते हुए कि जिस तरीके से आपकी कलम चलती है वो कलम देश को बनाने में चले, देश को आगे बढ़ाने में चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपने आज मंच से सारी बातें शेयर की और बताया, मीडिया की भूमिका के बारे में बताया।